हेलो, तो हेलो, अब है यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। सभी को आ रही है ना? चलिए, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि 4th यूनिट का हम लोगों का लास्ट टॉपिक होगा। जो अभी तक हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की सॉर्टिंग मेथड्स पढ़ी हैं, चाहे वो इंसर्शन सॉर्ट रही हो, चाहे वो सिलेक्शन सॉर्ट रही हो, चाहे क्विक सॉर्ट रही हो, चाहे बबल सॉर्ट रही हो, और चाहे हीप सॉर्ट रही हो, क्योंकि हम लोगों ने 5 प्रकार की सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ी है। उन सॉर्टिंग टेक्निक्स में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उनमें आपस में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है, मतलब हम उनमें आपस में कंपैरिजन करना चाहेंगे। क्योंकि अगर आप लोगों ने शुरुआती दौर की सॉर्टिंग की क्लास अटेंड किया होगा, देखा होगा, तो उसमें मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि कॉम्प्लेक्सिटी, जो एल्गोरिदम की पढ़ा था हमने, उस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो 2 प्रकार से वर्क करती है। एक तो वर्क करती है स्पेस, कि हम जिस भी, चाहे वो सर्चिंग की मेथड हो, चाहे वो सॉर्टिंग की मेथड हो, तो वो कितना स्पेस मेमोरी पर स्पेंड करती है, कितना घेरती है, एक तो वो, और दूसरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो टाइम फ्रेम या टाइम ड्यूरेशन उसका क्या होता है, इस बात पर निर्भर करता है उस सॉर्टिंग मेथड्स की टेक्निक्स। तो जैसे कि हमें पता है, उस पे मैंने बताया था आप लोगों को 3 प्रकार का केस था: रस्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस। तो मतलब
खराब समय, सामान्य समय या बिल्कुल अच्छा समय, इसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं। तो वो तीनों टाइप्स के जो एक्चुअल कंडीशंस थी उसके हिसाब से हम आज उन पांचों एल्गोरिथम का जो हमने अटेंड पढ़ा है हम लोगों ने टेक्निक्स, तो उन पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और डिस्कस मेरा इस तरह का है, मैं उसमें आपस में कंपैरिजन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जब एल्गोरिथम पढ़ाई थी तो एल्गोरिथम की एनालिसिस के बाद मैंने बिग ओ नोटेशन एक कॉन्सेप्ट उसी के बाद स्टार्ट किया था, तो वो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कंपैरिजन बताऊं। आप लोगों को स्क्रीन दिखने लगी होगी। तो हमने अभी तक जो भी टेक्निक्स पढ़ी है, ये टेक्निक्स पढ़ी थी। इंसर्शन शार्ट कवर किया है, सिलेक्शन शार्ट कवर किया है, क्विक शार्ट, बबल शार्ट और हीप शार्ट, और ये सभी हम कवर कर चुके हैं। ये पांच की पांचों हम लोग कवर कर चुके हैं, इनको पढ़ चुके हैं। और एक एक दिन एक एक क्लास लेकर हम लोगों ने, ऐसा नहीं कि एक डे में दोनों दो दो तीन तीन, हमने इंडिविजुअल एक एक मेथड्स के लिए एक एक दिन डिसाइड करके रखा था। तो आज मैं इन पांचों के बीच में कंपैरिजन करना चाहता हूं। क्या कंपैरिजन करना चाहता हूं, मैंने फिर मैं वही बता रहा हूं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो आइए देखते हैं कंपैरिजन ऑफ सॉर्टिंग मेथड्स। हियर वी विल सी सम सॉर्टिंग मेथड्स। हमने जो यहाँ पर सॉर्टिंग मेथड देखी वो कुछ सॉर्टिंग मेथड देखी है, लेकिन देयर आर 200 प्लस सॉर्टिंग टेक्निक्स। लेकिन जो सॉर्टिंग की टेक्निक्स है 200 से अधिक है। हमने तो यहाँ 5 ही देखी है। We will see few of them, लेकिन उनमें से हमने कुछ जो देखा है, some sorting techniques are comparison based, जो हम कंपैरिजन करने वाले हैं। sort some are non comparison based sorting techniques। तो इनमें भी कुछ कंपैरिजन बेस्ड होती है और कुछ नॉन कंपैरिजन बेस्ड होती है। जैसे कि रेडिक्स सॉर्ट एक होता है, वो एमएससीसीएस के सिलेबस में है, तो वो नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स है। हमने जो पांचों की पांचों पढ़ी हैं वो सब कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स है। तो इनको कैसे पर मैनेज करेंगे, आइए देखिए। तो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स जो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स है वो बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट हम लोगों ने नहीं कवर किया है, क्विक सॉर्ट इसको हमने पढ़ा है, हीप सॉर्ट ईटीसी। तो इसमें से हमने जो एक टेक्निक्स नहीं कवर किया है वो है मर्ज सॉर्ट, इसको हम लोगों ने नहीं कवर किया। बाकी हमने बबल सॉर्ट पढ़ा है, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा है, इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा है, क्विक सॉर्ट पढ़ा है और हीप सॉर्ट। These techniques are considered as comparison based sort because ये सभी जो कंपैरिजन बेस्ड टेक्निक्स हैं, these techniques the value are compared, जो वैल्यूज इनकी वो कंपेयर की जाएगी and place into sorted position in different phase। मतलब जो इसकी सॉर्टेड करने की पोजीशन होगी वो कितने फेस पर काम करती है। अगर याद हो आप लोगों को, आपने देखा होगा तो मैं इटरेशन या स्टेप्स आपको बताता था कि ये उस पर डिपेंड करता है, कितने कम से कम स्टेप्स में कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक सॉर्ट कर देती है। इन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम वी कंपेयर एलिमेंट्स ऑफ एन अरे with each other to determine which of two elements should occur first in the final sorted list। मतलब हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि जब भी, चूंकि सॉर्टिंग दो तरह से होती है, मैं आप लोगों को पहले बताया, असेंडिंग सॉर्टिंग और डिसेंडिंग सॉर्टिंग।
तो कोई भी टेक्निक्स हमने यूज किया हो 5 की 5, चाहे वो इंसर्शन रही हो, चाहे सिलेक्शन रही हो, चाहे बबल रही हो, चाहे आपका क्विक स्टार्ट रही हो, और चाहे वो हीप रही हो, हमने सब में स्टार्टिंग की दो ही टेक्निक अप्लाई किया, और दो में से प्रमुखता हमने पहली ही टेक्निक असेंडिंग ऑर्डर ही किया। तो कह रहा है कि दोनों एलिमेंट्स में सबसे पहले कौन स्टार्ट करता है वो हमको देखना है। All comparison-based sorting algorithm have a complexity lower bound of n log n। मतलब जो भी हम कॉम्प्लेक्स रहेगी हमारी एल्गोरिथम की सॉर्टिंग की, तो जो इसका लोअर बाउंड होगा log n, मतलब स्पेस क्या लगा और उसका जो टाइम क्या रहा, वो इसके आधार पर हम तय करते हैं। To choose a sorting algorithm for a particular problem, किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए जब हम किसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम को चूज करते हैं, तो हम क्या क्या चीजें उस पर देखते हैं, कंसीडर करते हैं। पहला तो उसका रनिंग टाइम, सबसे पहले क्या करते हैं, उसका रनिंग टाइम, उसको रन करने में कितना टाइम लगा। दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अभी मैंने इसके पहले क्लास शुरू करने के पहले इसमें बताया भी था कि हम दो ही चीज देखते हैं, चाहे वो सर्चिंग हो चाहे सॉर्टिंग हो। दोनों ही केस में पहली बात तो रनिंग टाइम, उसको रन होने में कितना समय लगेगा, और दूसरा उसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब स्पेस जो यूज करेगी वो कितना आसानी से एक्सेस कर सकती है। एंड द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट ऑफ द इनपुट लिस्ट, जो भी हम लिस्ट से इनपुट करेंगे। Here is the comparison of time and space complexities of the some popular comparison based sorting algorithms। तो कुछ मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बिहाफ पर एक लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं। उस लिस्ट में जो पॉपुलर, यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जो पॉपुलर सॉर्टिंग के मेथड्स है वो मैंने आप लोगों के ऊपर बताई है। तो एक्चुअल में 6 होती हैं, लेकिन मैंने आपको 5 ही पढ़ाई है, वो मर्ज सॉर्ट मैंने कवर नहीं किया है। ठीक है, तो आइए देखिए टेबुलर फॉर्म पे, ये देखिए ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है। बबल सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया और हीप सॉर्ट हो गया। इनमें से मर्ज सॉर्ट हमने कवर नहीं किया है। हमने बबल को किया है, सिलेक्शन को किया है, इंसर्शन को किया है, क्विक को किया है। अब यहां पर ये इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ये देखिए ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताया था, पहला तो इसका बेस्ट केस होता है, फिर दूसरा इसमें होता है एवरेज केस, और तीसरा होता है रस्ट केस। मतलब सबसे बेहतरीन समय जो कम समय में और कम स्टेप्स में हो जाए उसको बेस्ट केस कहते हैं। जो बेस्ट से थोड़े से ज्यादा स्टेप्स यूज करे उसे एवरेज केस कहते हैं, और जिसमें स्टेप्स की कोई गिनती ना हो उसे अपन क्या बोलते हैं, रस्ट केस। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना स्पेस उसको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आइए देखिए इसको मैं आगे बताता हूं। बबल सॉर्ट की बात करें तो बबल सॉर्ट ओमेगा, ये चिन्ह क्या है, ओमेगा एन, और थीटा एन 2, ये कैरेट है। ठीक है, और तो बेस्ट केस में इसके थीटा एन है, सॉरी ओमेगा एन है, इसमें थीटा एन कैरेट 2 है, और इसमें बीटा ओ, ये ओ एन कैरेट 2 है।
रस्ट केस इसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का है O1 है। अब यहां पर मैं आपको पहले इनको क्लियर कर दूं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हियर देखिए ओ क्या है, ये बिग ओ नोटेशन से मैंने बताया है क्लास की शुरुआत में, मैंने जब एल्गोरिथम पढ़ाया था तो बिग ओ नोटेशन आपको पढ़ाया था। दूसरा ओमेगा और तीसरा थीटा। तो बिग ओ क्या है, O इज मेजर ऑफ द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। वो क्या आपको बता रहा है कि सबसे ज्यादा टाइम जिसमें लगा है वो बिग नोटेशन, लॉन्गेस्ट अमाउंट टाइम कुड पॉसिबली टेक फॉर द एल्गोरिथम टू कंप्लीट। मतलब उस एल्गोरिथम को कंप्लीट होने में सबसे ज्यादा समय लगा है वो ओ से डिनोट। एफ एन फंक्शन एन लेस देन आर इक्वल CGN where Fn and Gn are non-negative function, Gn is upper bound, then Fn is big O notations of Gn। क्या इसका फार्मूला बनेगा, Fn इक्वल O Gn। जो भी टाइम लगेगा ये एल यहां पर आपका नॉन निगेटिव टाइम्स को रिप्रेजेंट। फिर ओमेगा डिस्क्राइब द बेस्ट दैट कैन हैपन फॉर ए गिवन डेटा साइज। जहां ओमेगा जिसमें आ जाएगा मतलब वो सबसे बेस्ट, सबसे कम स्टेप्स में वो सॉल्व आउट हुआ। Fn greater than CGN, this makes Gn a lower bound function and the Fn equal omega Gn। Next है theta is basically saying that the function is bounded both from the top and bottom by the same function। मतलब टॉप और बॉटम दोनों के लिए वर्क करता है ये। Fn is theta of Gn if and only if Fn equal O Gn and Fn omega Gn, means this is denoted as the Fn theta Gn। तो इस तरह से हम इसके रिप्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। तो आइए यहां पर मैं बता रहा हूं आपको जो हमारी ये है। तो ओमेगा एन मतलब बेस्ट केस, एवरेज केस मतलब थोड़ा सा, और ये तो फिर रस्ट केस है। मतलब यहाँ की कहानी तो आपको मालूम है। फिर 0 1 बिग ओ नोटेशंस 1 का टाइम ले रही। सिलेक्शन सॉर्ट के साथ क्या है, ओमेगा n कैरेट 2 थीटा n कैरेट 2 ओमेगा बिग ओ नोटेशंस n कैरेट एंड द 0 मतलब 60 से थोड़ा सा कम प्रभावशाली। फिर इंसर्शन सॉर्ट्स ओमेगा n थीटा n कैरेट 2 एंड द बिग ओ नोटेशन n कैरेट 2 एंड द 0। ये बबल सॉर्ट्स से कम लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट से के बराबर, सिलेक्शन सॉर्ट ये दोनों इक्वल वर्क करती है। फिर आता है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट क्या करता है, n log n, मतलब बेस्ट इसका टाइम n log n है, थीटा n log n, बिग ओ नोटेशंस n2 एंड द OL। ये इन दोनों से कम प्रभावशाली है। ये दोनों एक हो गई और ये एक हो गया, तो इनसे कम प्रभावशाली। फिर फाइनली हम हीप सॉर्ट की बात करेंगे। थीटा n log n, थीटा n log n, बिग ओ नोटेशन n log n एंड द 0, और ये सबसे कम प्रभावशाली। तो कंपैरिजन के बेस पे देखा जाए तो इसमें प्रभावशीलता के मामले में सबसे बेस्ट जो टेक्निक है वो है हमारी क्या, बबल सॉर्ट्स। अब देखो एक मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, शायद आप बेहतर समझ पाए। यस, ये देखिए, ये आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी। यहां पर आप देख पा रहे होंगे
इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और सेल सॉर्ट। ये मतलब ये अलग अलग है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें मैं इंसर्शन, सबसे पहले इंसर्शन सॉर्ट चलाता हूँ। अब गौर से देखिए कैसे कंपेरिजन होता है। ये इंसर्शन सॉर्ट देखिए, ये देखिए, ये पेयर बनाता हुआ जा रहा है, ये देखिए, ये आप देखते जाइएगा अगर दिख रहा हो आप लोगों को, दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ, देखिए किस तरह से ये है इंसर्शन सॉर्ट। ये एक बार में ही देखिए करता हुआ चला जा रहा है, दो दो वैल्यू को ले रहा है और ये दोनों आगे पीछे उनको इंसर्ट कर रहा है। तो ये था आपका, देखिए अभी आगे चल रहा है, बहुत सारा है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं ये इंसर्शन, अब सिलेक्शन सॉर्ट देखिए, देखिए सिलेक्शन कैसे करता है, ये देखिए, ये लीजिए, ये क्या ढूंढ रहा है? सबसे मिनिमम एलिमेंट्स, एक मिला उसको, ये लाके यहाँ पे रख दिया। अब देखिएगा दूसरा मिनिमम एलिमेंट, इसको 3 लास्ट में दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वहां से उठाएगा और उसको 3 के साथ सेलेक्ट करेगा। इसमें लो और हाई का कॉन्सेप्ट होगा। लो, ये देखिए 3 को लेके आया, अब नेक्स्ट लो इसको मिलेगा 7, आई थिंक 7, ये 7 उठा रहा है यहाँ से, देखिएगा ये पहुंचा 7 के पास, लेकिन चेक करेगा पहले, 7 को सेलेक्ट कर लिया है और ये चेक किया, ये इंटरचेंज कर दिया उसको। अब ये नेक्स्ट लो इसको मिलेगा 8, 8 को सेलेक्ट कर लिया, अभी आगे जाके चेक करेगा, पहले जितने मिलते जाएंगे उनको सेलेक्ट करता जाएगा और फिर आगे चेक करेगा। अब इसको नहीं मिला, ये इंटरचेंज कर दिया, ये देखिए। अब नेक्स्ट लो इसको मिलेगा 11, ये 11 मिला, इसने उसको सेलेक्ट किया और अब आगे बढ़ गया और इसको ढूंढ रहा है, ये लीजिए 11 को कर दिया। अब इसको नेक्स्ट लो 15 मिल चुका है, अभी तो सॉरी 14 मिल चुका है, 14 से नीचे तो कोई है मेरे को दिख नहीं रहा, तो 14 को ही इंटरचेंज कर देगा, ये लीजिए। अब नेक्स्ट लो इसको मिलेगा आई थिंक 16, 15 को सेलेक्ट, सॉरी हाँ 15 को सेलेक्ट किया, 15 14 है, 14 है नेक्स्ट लो, तो 14 को ले जाके ये देखिए 14 को कर दिया। अब नेक्स्ट लो इसको मिला 29, 29 के बाद 18, 18 के बाद 17 और अब 15 मिलने वाला है इसको 15, और इससे शायद लो कोई नहीं है, 15 को इंटरचेंज कर देगा। ये क्या करता है, पहले एक एक जो जो कम से कम मिलते जाते हैं उनको सेलेक्ट करता जाता है और जो सबसे उनमें छोटा होता है उसको ये चेंज कर देता है, ठीक। तो ये आपका सिलेक्शन सॉर्ट। अब देखिए बबल सॉर्ट में क्या होता है, ये देखिए बबल, ये तुरंत ये एक ही एलिमेंट गया
ये सबसे बड़े एलिमेंट्स को पकड़ा और कंपेरिजन करता हुआ चला गया। ये लीजिए, ये बबल सार्ट है आपका चल रहा है। दो दो एलिमेंट्स को पेयर बनाया, उनको कंपेरिजन करते हुए आगे बढ़ता चला गया। ये लीजिए, सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट पे पहुंच गया। अब 83 इसने पकड़ा वहां से। 83 छोटा था तो 99 को उसने पकड़ लिया। अब 99 से कोई बड़ा मिलेगा तो उसको रिप्लेस नहीं, तो 99 को लेके वापस वहीं तक जाएगा। ये 99। अब ये पकड़े 78 को, 78 से को ये 80 ये 83 से यहाँ पे रिप्लेस, 83 एज इट इज है दोनों। ये 97 मिल गया इसको। अब 97 से बड़ा तो मुझे नहीं लगता कोई 98, नहीं है। तो ये 97 को लेके यहाँ रखेगा, फिर अगेन ये उठाएगा यहाँ से 71 को। इस तरह से करते करते ये लास्ट में उनको जाके मैक्सिमम एलिमेंट करो और लास्ट में आपका सबसे पहला एलिमेंट्स आ जाता है। तो ये आपकी बबल सार्ट है। अब देखिए क्विक सार्ट, ये क्विक सार्ट है। ये लीजिए क्विक सार्ट, ये लीजिए क्विक सार्ट में क्या करता है ये क्विक सार्ट में अगर आपको याद हो, सबसे पहले क्या सेलेक्ट करता है, एक वेरिएबल सेलेक्ट करता है और उस वेरिएबल के आधार पर, उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम लोग, अगर याद हो क्विक सार्ट पढ़ा है आप लोगों ने, उस वेरिएबल के आधार पर जो उससे छोटे होते हैं वो लेफ्ट साइड में और जो उससे बड़े होते हैं वो राइट साइड में। ठीक है, फिर सब लिस्ट बनती है। ये देखिए, ये 63 उसने किया था, 63 ये बड़े एलिमेंट्स हो गए एक तरफ और बाकी उससे छोटे एक तरफ। अब इनमें इसी तरह से वो करेगा। फिर एक वैल्यू को जो जिस भी वेरिएबल को चूज कर लेगा उस वेरिएबल से पूरी लिस्ट को कंपेरिजन करेगा। कंपेरिजन करने के बाद जब उसको फाइनली लिस्ट छोटी छोटी लिस्टों में डिवाइड होता रहेगा और फाइनली लिस्ट आपके सामने वो रख देगा। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा मर्ज सार्ट है। तो ये था आज की क्लास का कंपेरिजन चार्ट। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी कल होगी उस पर मैं स्टार्ट करूंगा कॉन्सेप्ट ग्राफ, यूनिट 5 का पहला टॉपिक होगा ग्राफ, उसको मैं स्टार्ट करूंगा। और अभी तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर डिस्कस करिएगा और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।